कौन इतना प्यार आपके सिवाय, मेरा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति। आगे आगे आइए सभी। ओम शांति। आज 2 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तो क्या कहना है? जी मीठे बाबा। तो बोला तो नहीं कोई। जब बाबा पुकारे बच्चों को, तो बच्चे को भी तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना। कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। क्या प्रयत्न करो? देही अभिमानी रहने का। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाबा का प्यार खींचने के लिए, पाने के लिए, और बाबा ने कहा अति मीठा बनने के लिए, पावन बनने के लिए क्या करो? याद में रहो। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपन्न बनने के लिए बाबा ने कहा कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? कौन सा पुरुषार्थ करना है 16 कला संपन्न बनने के लिए? बाबा का हाँ जी का पाठ पक्का करना है, और दैवी गुण धारण करना है, और याद की यात्रा में रहना है। क्या करना है? श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। बोलो। आत्माभिमानी होकर रहना है, और क्या करना है? देवान को बुलाना है। और क्या करेंगे? जीते जी मर जाना है। और क्या करेंगे? अहम बातें क्या करेंगे? बहन जी क्या करेंगे? बस एक ही है, आत्माभिमानी होके रहेंगे। बाबा कहते हैं हम बातें संगठन में सभी के साथ क्या करना है? मिल करके रहना है। ठीक है। उत्तर में बाबा कहते जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। जितना हो सके ना आत्मा का अभ्यास करो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। ज्ञान अति सहज है, ज्ञान में कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ है? याद की यात्रा में। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते खिटखिट क्यों होती है? देह अभिमान में आने से। तो आत्मा समझेंगे तो खिटखिट होगी, सब समाप्त हो जाएगी। गीत गाइए। गीत क्या होगा बाबा का? गीत गाओ फटाफट। गीत तो फटाफट निकलना चाहिए। तूने रात गवाया सो के, दिन गवाया खा के, हीरे जैसा जीवन गौरी में बदला जाके, और नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पल पल ठोकर खाए हम। और गीत याद नहीं है? कितने साल से ज्ञान में चल रही? बताइए। बाबा का गीत याद नहीं है तो क्या याद रहेगा? गीत है तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं लक्ष्मी नारायण को,
कितना प्यार करते। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तो तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। किस घमंड में मत आओ कि मेरे पास तो बहुत ज्ञान है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, उच्च पद पाने चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। बाबा कहते जितना हम बाबा को याद करेंगे ना उतना स्वीट बनते जाएंगे, मीठा बनते जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने भी क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है? मंत्र मंत्र तो नहीं फेंक रहे, क्या किया? बोलो बोलो क्या किया? तो मंग से बोलो ना। लक्ष्मी नारायण ने भी बाबा को याद किया। तो बाबा कहते याद से स्वीट बने हैं। सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकेंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फ़र्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं, पर लक्ष्मी नारायण पर नहीं लगाए क्योंकि उनको सर्वगुण संपन्न दिखाया है। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मज़ा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। 14 कला में भी क्या हो गई, डिफेक्टेड हो गया, कम हो गया। बाबा कहते 16 कला परफेक्ट है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। ज्ञान तो सहज है ना, किसी को भी आ जाएगा। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहते हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वो इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएँ कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। अगर तुम बच्चे चाहते हो, क्या चाहते हो कि परफेक्ट दुनिया में जाए, पावन दुनिया में जाए तो पावन बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें बूझना नहीं है। बल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई है। हम क्या है आपस में भाई भाई, तो कभी गंदी दृष्टि वृत्ति नहीं जाएगी। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही है। भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना।
प्यूरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा ना सके। बाबा क्या कहते हैं, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा उच्च से उच्च धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते। क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वो है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अभी तो जन्म भी क्या है? कौड़ी जैसा। अब आप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बना दो। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकेंड ग्रेड में चले गए हैं। राम सीता को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। बाबा कहते फिर उसका ग्रेड चेंज हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है तो वो सेकेंड ग्रेड में आ गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए हैं। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। देखिए बाबा ने क्या कहा, ज्ञान में कितना भी तीखा हो बाप को प्यारे नहीं लगेंगे। बाबा को कौन से बच्चे प्यारे हैं? ज्ञानी तो योगी बच्चे, ज्ञानी भी और योगी भी, दोनों बच्चे बाबा को प्यारे। सिर्फ ज्ञानी बच्चे बाबा को प्यारे नहीं हैं। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। अभी तो दुनिया में है ना, बाबा कहते देखिए कितनी डर्टी दुनिया है, कितना लड़ाई झगड़ा पाप बढ़ रही है। बाबा कहते मनुष्य तो लड़ते झगड़ते रहे, जीवन ही जैसे जहर मिसल बन जाता है। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों के जीवन और ही जहर होती जाएगी। आगे चलकर क्या होगी, मनुष्यों का जीना मुश्किल हो जाएगा, इतना विकृति समाज में बढ़ जाएगी। यह है ही विषय सागर, रौरव नर्क में सब परे है, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। कहेंगे ना आज ठीक होगा कल ठीक होगा, नहीं। बाबा कहते तमो प्रधानता और बढ़ेगी, पाप और बढ़ेगा, विकार और बढ़ेगा, क्राइम और बढ़ेगी। रौरव नरक में सब परे है, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते क्योंकि देहभान का भूत है। एक दो को दुख देते रहते क्योंकि देहभान का भूत है। ठीक है, काम का भूत है। बाप कहते इन भूतों को भगाओ। बाबा क्या कहते हैं, कौन से भूतों को? बाबा कहते देवभान के भूतों को भगाओ। और सबसे बड़ा भूत क्या है? काम का भूत। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। यहाँ तो कितना मिलावटी है ना। बाबा कहते कोई भी चीज़ प्योर मिलता है? नहीं मिलता है। तो वहाँ बाबा कहते सब कुछ क्या मिलेगा? प्योर, शुद्ध मिलेगा। गौवा का खाना देखो, सबसे तंत सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती है बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस निकाल देते हैं। यहाँ क्या करते हैं? हर चीज़ से एसेंस बाबा क्या कहते हैं? निकाल देते हैं। ये बहुत छी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। कलयुग की दुनिया से दिल नहीं लगा। बाप कहते तुम कितने भिखारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है,
कल के क्या होंगे, अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। हम बाबा के क्यों बने? बाबा के बने ना, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो बाबा कहते क्यों बने? कभी इस बात की खुशी होती है कि भगवान का हमने क्यों चुना, क्या प्राप्ति के लिए हमने चुना? कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना। मान के चलिए कोई तैरने के लिए जाएंगे नदी में तो सिखाने वाले चाहिए ना। तो बाबा का हाथ कभी भी हमें छोड़ना है ये संकल्प आता है। इससे अच्छा तो घर ही ठीक है। यहाँ तो सोने को भी नहीं मिलता है, यहाँ तो सेवाएं ही रहती है। सुबह सुबह करना पड़ता है, क्या चलता है कभी संकल्प? नहीं चलता। साक्षी बहन, सुबह सुबह की नींद तो कितनी अच्छी आती है ना। बाबा कहते हैं सिखलाने वाले का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, नहीं तो गुटका आ जाएगा, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी रजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वो सब भक्ति मार्ग में चला आता है। जो कोई भी भिखारी आते हैं तो रस्म बने हुए ना कि मुट्ठी चावल भी जरूर करेंगे। तो बाबा कहते वो रस्म बना आया है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे। यहाँ तो कैसे कैसे बीमारियाँ होती हैं, बीमारी में कितनी बास हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। कर्म भोग कितना है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होगा, वैराग्य आ जाएगा दुनिया से। कैसे गंदे गंदे तरह से लोग बीमार रहते हैं, कितनी गंदगी रहती है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। भिखारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे भिखारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, आयु भी तो बढ़ेगी, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। बाप को जानते ही नहीं है, इसलिए ज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते हैं। बुलाते भी है, हे दुखहर्ता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता आओ। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ। अब माता पिता कहते हो तो बायोग्राफी तो बताओ। कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादाओं में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियाँ आदि खाई। ब्रह्मा बाबा ने कितनी गालियाँ खाया ना। जिसको राजा महाराजा सलामी देते थे उस बाबा ने कितना सहन किया। तो बाबा कहते न मन न चित्त। बाबा कहते कितनी गालियाँ खाई। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। रास्ते चलते चलते क्या हुआ, ब्राह्मण बाबा को पसंद आ गया ना, तो बाबा ने अपना बना लिया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। पहले बाबा के लिए ताली बजती थी, अब क्या मिलने लगा, जब बाबा का बना तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। हमने यज्ञ के इतिहास पढ़े हैं ना, जब पढ़ेंगे ना तो रोना आ जाएगा, इतना तकलीफ है।
सारा दुनिया एक तरफ हो गया, बाबा एक तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे गीता में भगवानों बात है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। क्या करो? पवित्र बनो और बाबा को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस और एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता, तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में है नहीं। बल कहते हम वारिस हैं, परंतु बाबा कहते वारिस बनने की बात और है। कोई कहेंगे हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते लेकिन वारिस बनना कोई कम बात नहीं है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वो लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे। लोग लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे मुश्किल है। क्या कहा बाबा ने? पहले पहले जो भी दीदी दादी आए ना, वो बड़े बड़े घर की थी, अभी तो क्या हो गया, हाँ गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं, अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं, अब तो बच्चों को घर बार छोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई है उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वाले को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। क्या कहा बाबा ने? जब विनाश का समय होगा ना तो उस समय साक्षात्कार होगा, तो जो अच्छे पुरुषार्थी है उसको तो हलवा खाने को मिलेगा, और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको फिर मिलेगा क्या? मिलेगा हलवे की जगह पे डंडे मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं तो हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? हलवा खाने का। बाबा बार बार समझाते याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से बेनसैंती हो जाती। बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। कोशिश करेंगे ना तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी शतोप्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद करना है नहीं करना है,
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा नंबर 1 में है, इस पतित छीछी दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। एक बाबा का हाथ पकड़ेंगे तो पार हो जाएंगे। दूसरा है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। बाबा कहते जितना भाव हमारा अच्छा होगा ना, उतना सेवा में सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते भाव क्या रखो? निमित्तपन का। मैं कौन हूँ? निमित्त हूँ, कराने वाले बाबा है, तो श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाएंगे। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में सो में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। बाबा कहते जितना हम कदम पे कदम रखेंगे तो उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे, और जिनकी श्रेष्ठ कर्म है तो उनकी बाबा क्या कहते सफलता भी श्रेष्ठ मिलेगी। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। बाबा क्या कहते, सेवा के लिए स्वयं को आगे बढ़ाओ तो चांस मिलता रहेगा। अब व्यक्ति सारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। इस महीने का क्या है बाबा के व्यक्ति सारे कि सहज योगी बनना है तो क्या बनो? परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। ये परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। बाबा के प्यार, बाबा से प्यार है ना, तो प्यार के डोर हमें कहीं से भी खींच करके बाबा के पास ले आएगा। ये ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकेंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से प्यार इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। बाबा सिर्फ सुख ही नहीं देते, बाबा सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। आज का स्वमान है, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। ओम शांति। अब जो तीर का निशान होगा ना, तीर का निशान उसको दबाना।